सीजीआई कभी भी जजेस, सीजीआई कभी भी इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में नहीं था। नहीं होता। नहीं था, ये एक रिकमेंडेशन सीजीआई की ही थी, रिकमेंडेशन थी। सीजीआई ही चाहते थे कि विपक्ष का नेता सीजीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट एक आदमी हो। इसमें क्या बुराई थी? इसमें कोर्ट कानून क्यों लाना पड़ा आपको? पहली बात, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके दाल में काला है कहीं, और अब तो हम लोग समझ रहे हैं कि दाल ही काला है। चुनाव से जस्ट पहले देखिए दोनों लोग चिल्लाएंगे, यही दिक्कत है। एक तथाकथित पत्रकार और एक प्रवक्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल लूंगा तो बस बीच में बोलिएगा तो कहना पड़ेगा। देखिए बहस भाजपा का प्रवक्ता आपको नहीं बनना है, यहाँ आप अपना फैक्ट रखिए। आप बैठेंगे तो देख रहा है भाई, ये साथी है, नौजवान है। एक तो आपको शुभकामना दूं, आज से शायद शुरुआत हुई है ये शो की, तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, ये अच्छे से चले और इंफॉर्मेशन जनता को मिले और सही इंफॉर्मेशन मिले। रादर की मीडिया जो आजकल गुणगान कर रही है वो न करें, आपसे मैं आशा नहीं करता हूं। इसलिए बहुत पुराने साथी हैं, मैं जरूर आपको चाहूंगा। नहीं, चूंकि विपक्ष को देखिए आज होता क्या है ना, इनको इंफॉर्मेशन कहां से आती है? ये नौजवान है, कैसे बच्ची ने कहा कि इन्होंने भाजपा का शासन देखा, अभी पहले शासन देखा ही नहीं। इनके पिताजी, इनके दादाजी ने देखा, तभी कांग्रेस को 70 साल तक इस देश में राज करने का मौका दिया। अब ये देख रहे हैं, दोनों का फर्क देखेंगे जब मार्केट में जाएंगे, जब रोजगार के मार्केट में जाएंगे, इनको समझ में आएगी। जब देश में गरीबी में गरीबों के बीच जाएंगे तो समझ में आएगी। अजय भाई बहुत भले इंसान हैं, भले ही वो कांग्रेस में है लेकिन तब भी भले इंसान है। नहीं, मैं आपको भी मानता हूँ, भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, सब तो नहीं है, पर आप भी अच्छे। देखिए हम लोग ने लगातार, अब मैं पत्रकार भी रही हूँ और मैं इस बात को निष्पक्षता के साथ कह रही हूँ कि जिस तरह से एक कनेक्ट लोगों के साथ, गरीबों के साथ, और एक फिक्र, वो जो इनविजिबल था, जो दिखता नहीं था, उसकी फिक्र पहली बार देश में की जा रही है। आंकड़े में 1000 दे सकती हूँ, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण भी दे सकती हूँ, लेकिन पहली बार गरीब को देखा जा रहा है, नारी शक्ति को समझा जा रहा है, किसान शक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है क्या है। और ये बच्चे वो देख रहे हैं प्रगति को, वो जानते पहले क्या हुआ था। अब आप देखिए पहली बार, चाहे डीपीआई हमारा वो हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा, तो उसमें फ़र्क है। लेकिन जो अजय जी की बात है, मैं किसी तरह से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की या केशवानंद भारती केस की बात है, हम रूल ऑफ लॉ है और किसी भी तरह से उसके साथ समझौता नहीं है। हमें याद है प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, मुझे याद है, और जब वो फिर से जीत कर आए थे तो उन्होंने बाकायदा संविधान की प्रति को पकड़ा और बोले मैं इसके लिए इसके साथ प्रतिबद्ध हूँ। जो कुछ भी हुआ है, राम मंदिर का भी फैसला देखिए आया है, कितना बड़ा फैसला, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, जैसे शाहबानो केस हुआ था, वो भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले। और यहाँ पे सवाल आ रहे, बड़ी बात कही गई है, मैं प्रमोद जी के पास आऊंगा, आपका क्या सवाल है? कुछ पूछना चाहती है आप? बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कांग्रेस के इनसे कि आपने कहा था कि हम बीजेपी का ही क्यों गुणगान करते रहते हैं। सर, जो चीज़ दिखती है इसीलिए तो हम लोग बोलेंगे। जो आपने अभी कहा था मेरे नाना जी, उन्होंने जिया है चीज़ें आपके काल की, तो वो भी मेरे को यही बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी को आगे जाके वोट देना, क्योंकि उनको भी दिख रहा है, उन्होंने तो आपका काल भी देखा है और अभी बीजेपी का काल भी देख रहे हैं, तो बीजेपी में प्रॉफिट है, हमें दिखा है प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात की अजय जी। देखिए ये जी अजय जी, आप समझिए, मैं आपको आ रहे हूँ, प्रमोद जी के पास आ रहे हैं। नहीं 10 नहीं 20 सेकंड, मैं वही उत्तर में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। 30 सेकंड, 10 नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए। देखिए इनने क्या कहा है, जो बड़ी बात है शाजिया जी, इनने कहा है कि इनके परिवार ने कांग्रेस का काल देखा है। वही परिवार ने जो पहले कांग्रेस को वोट करता था, उसने समझ लिया कि 2 बार से कांग्रेस को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है, तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा, और इसी के कारण नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो बीजेपी को वोट कर रही है। अजय जी, ये इनके परिवार ने उस समय जो वोट करते थे, लोग ग्राउंड पे देख के करते थे। आज मीडिया का जो ये आपने बबल खड़ा कर दिया है ना, तो सोशल मीडिया उसी के कारण है। सोशल मीडिया, आज तो इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने यदि कांग्रेस को वोट किया तो उनकी जो है बुद्धि कमजोर नहीं थी, वो समझदार थे, तभी उन्होंने दिया और इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उनकी सोच पर ये प्रश्न यदि कर रही हैं तो मुझे लगता है अपने पूर्वजों पर प्रश्न किया जा रहा है। समय और परिस्थिति के हिसाब से लोगों ने वोट किया, तभी हम 70 साल तक हम रहे।
70 साल ऐसे नहीं रहा जाता है जी। किसी व्यक्ति के कारण। सर मुझे ये कहना है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने आपको वोट किया है तो उन्होंने उस एरा को देखा, उन्होंने उस चीज़ को समझा। वो अभी भी वोटर्स हैं, वो स्टिल इंडिया में मोस्टली लोग अलाइव हैं, तो बट वो अभी आपको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? वो 12 बीजेपी को करोड़ वोट हमको कर वोट रहे किया है हैं बिटिया। बट स्टिल 2 बार बीजेपी जीती है कंटिन्यूअसली, 2 बार एकदम बीजेपी जीत जीती हार। है। और उसके बाद हमने विकास भी देखा है। इंडिया जिस लेवल पर अभी इंटरनेशनली आप देखेंगे ना, इतना ज्यादा क्या उसकी क्या हुआ है, बोलचाल है। एक सेकंड में पूछना चाहता हूँ। अजय जी देखिए, अजय जी देखिए, ये यूथ जो है इस वक्त, मैं चाहता हूँ कि अजय जी देखिए अभी देश में अजय जी बेरोजगारी दर क्या है बच्चे बताएंगे, इन बच्चों को इन्फॉर्म बच्चे अजय जी, हैं। एक सेकंड। बेरोजगारी का दर क्या है, महंगाई का दर क्या है, प्रमोद जी बताइए आप। प्रमोद जी। 1% लोगों के पास देश की कितनी संपत्ति है? प्रमोद जी। अब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं 14 लाख करोड़ रुपया कैसे उनका राइट ऑफ किया है, ये है आपको जानकारी या नहीं है जानकारी? पहली बात ये किसी है, से प्रश्न कीजिए सुनिए, जरा। देखिए आज के बच्चों को सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्म किया जा रहा है वही है। पर मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी में तो नहीं डरते हैं। मोदी जी की बात मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सुनिए, एक बड़ी बात है। मैं आ रहा हूं इन्होंने 20 सेकंड की बात करी है। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिपोर्ट दिया इन बच्चों से पूछिए जरा। प्रदीप जी से 10 सेकंड 83% जो है नौजवान, जी। विश्व का सबसे ज्यादा नौजवान भारत में बेरोजगार है। शायद। क्या ये है पहले आपको मैंने जानकारी? कहा था कि कांग्रेस हिंदू पार्टी मुस्लिम आप ऐसी कर पार्टी सकते हैं। है ये जिसने जानकारी जरा बाकायदा पूछिए। जुडिशरी को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके हर एक संस्थान पर इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो ईसी हो। देखिए, पर अब तो इसी- अब बोलने दीजिए अजय जी, चुप हो जाइए। अजय जी नहीं, वैसे नहीं बोल पाऊंगी। अजय जी मुझे खत्म करने दीजिए, अजय जी खत्म करने दीजिए। अबे ये गलत बात है। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, देखिए नए आदमी को अपने भर्ती कर दिया। प्रदीप जी एक से मेरा निवेदन है, डेकोरम रखा। मैं चाहता हूं कि डेकोरम मेरी बात सुनिए। लगातार बोल रहे हैं मैं एक से अजय जी आपने जवाब भी बोल रहे हैं। अब मेरे को ऐसा मैं बात खत्म नहीं कर पाई, एक से उनको मैं बात कंप्लीट खत्म करने नहीं कर पाई, मैं लगातार बोलने लगे बीच में। एक से ये लगातार नहीं, गलत है। अजय जी प्रोग्राम अरे नहीं, प्रोजेक्टेड इनको नहीं औरों होगा, को मौका प्रोग्राम दीजिए। हाईजैक नहीं होगा। एक से अजय कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है आप हाईजैक कर रहे हैं। अजय जी आपके बोल बोलते बोलते हमने गलत तथ्य नहीं जाने अजय जी, दूंगा, मेरा काम है। अच्छा मैं जज से पूछता हूँ, क्या आपको लग रहा है एक से मेरा इसमें ओपिनियन बोल लेता हूँ। ओपिनियन अभी तक में ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम कांग्रेस को दिया गया है बोलने में, सबसे ज्यादा आपने कांग्रेस को सुना है कि बीजेपी ने? ज्यादा किसने बोला है बताइए? कांग्रेस ने बोला है कि बीजेपी? 4 वर्सेस 1 है, कांग्रेस। 4 वर्सेस 1 आप है। बोल ही जा रहे हैं कांग्रेस लगातार। अजय जनता है यहाँ पे। बच्चे भी उसमें हैं। अच्छा तो अब मेरा निवेदन है, अजय भाई ऐसा नहीं, मैं थोड़ी 10 सेकंड की बात अच्छा, की, 20 सेकंड। बीच में बोल दिए। मैडम बोलिए। अजय भाई प्लीज ऐसा ना कीजिए। बोलिए। तो देखिए अभी हमने सुना और मैंने ये कहा कि ये कुछ हमारे इसे कांग्रेस पार्टी है और ये जो अपने को सेक्युलर बताती हैं, इन्होंने किस तरह से देश के हर एक संस्थान का मजाक उड़ाया है और ये पूरा समा बांध रहे हैं हारने का और अपने को बचाने का। लेकिन अभी इस वक्त अजय भाई ने हद कर दी, इन्होंने जनता जनार्दन का भी मजाक उड़ा दिया और कह दिया मीडिया के चलते वो वोट दे रहे हैं बजाय इसके कि अपनी सूझबूझ के और अपनी समझ के। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जनता को भी नहीं छोड़ा, ये सबके अगेंस्ट हो गए हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा वो जनता और मोदी जी एक साथ वर्सेस कांग्रेस और इंडिया अलायंस होगा। अब मेरा एक सवाल, देखो एक मेरे को भी जाने दीजिए डिबेट में। मेरा एक पॉइंट है छोटा सा, मैं प्रमोद जी के बाद आने के बाद कहना चाहता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन, देखिए मैं एक जनता बना मोदी जी। अच्छा Z News.